हेलो दोस्त, भूगोल टेक्निक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बात करता हूँ आज बौद्ध जैन धर्म की पार्ट 2 का, जिसमें महावीर के बारे में पूरी तरह आपकी व्याख्या मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं महावीर कौन थे। महावीर 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का 24वें तीर्थंकर महावीर थे। महावीर का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। महावीर का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? बज्जी, यानी कि वैशाली। जो एक ऐसा गणराज्य, सबसे पुराना गणराज्य का नाम बोला जाएगा तो वैशाली। जो राज्य का नाम, ग्राम का नाम अगर पूछा जाए तो कुंडल ग्राम। किस ग्राम में हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। और इनकी माता और पिता पारसनाथ का क्या थे? अनुयायी थे। अब इनकी माता का नाम पूछा जाएगा तो त्रिशला, जो लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी के राजा चटक की बहन थी। माता कौन थी? लिच्छवी का राजा चटक की बहन थी। और हम बात करते हैं पिता की। पिता की बात करते हैं सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ जो थे बज्जी संघ के एक प्रमुख थे। और इनकी पत्नी का नाम अगर पूछा जाए तो यशोदा थी। यशोदा इनकी पत्नी का नाम थी। और उसके बाद इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी थी। क्या था? प्रियदर्शनी। और इनका महावीर महावीर का जी का दामाद का अगर नाम पूछा जाए तो जामली थी। जामली थे। और ये प्रथम विरोधी थे। इनका दामाद जो थे प्रथम विरोधी थे, प्लस अनुयायी भी थे। ठीक है दोस्त। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी वंशज की। बात करते हैं जाति, क्षत्रिय जाति से बिलोंग करते थे। और गोत्र की बात करते हैं थे ज्ञात्रिक गोत्र इनका वंशज था। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की इनकी माता। माता इसका विदेह दत्त इनका माता का अन्य नाम था। और इनकी बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनका बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन इनका बड़े भाई का नाम था। अब नंदीवर्धन, हम बात करते हैं इनकी घर त्याग किए। घर त्याग इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में की। इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह को त्याग किया। और इन्होंने जाकर अपनी जैन धर्म में समर्पित हो गए। प्लस 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद इन्होंने जिभिरका जिभिरका नामक ग्राम में, और ये जो नदी का नाम पूछा जाएगा रिजुपालका नदी के तट पर जाकर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया था। इन्होंने 42 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी ज्ञान की प्राप्ति किया। प्राप्ति करने के बाद अब इनका वृक्ष का नाम पूछेगा तो साल वृक्ष था। यहाँ पर लिख दिया गया है, इसमें साल वृक्ष था। इनका वृक्ष का नाम अगर पूछा जाए तो साल वृक्ष था। अब ये ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इन्होंने क्या क्या, मतलब कि लोगों को जैन धर्म में बारे में बताया, क्या क्या करने के, पालन करने के लिए कहा। देखिए, इनमें 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जैन धर्म में। जिस तरह बौद्ध धर्म में था उसी तरह जैन धर्म में। पहला मति। मति मतलब होता है क्या? अपने सभी ज्ञानेंद्रियों, जैसे आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, पूरा जितना भी शरीर का ज्ञानेंद्रिया, सभी पर अपने कंट्रोल कर लेना, मतलब नियंत्रण करना। समझे? ये मति मतलब। श्रुति मतलब सुनकर, सुनकर किसी चीज को सुनना। ठीक है, किसी चीज को सुनना, ये नहीं कि तुरंत उसे जवाब दे देना। उसके बाद हो गया अवधि। अवधि मतलब दिव्य शक्ति प्राप्ति करना। अपनी ज्ञान इंद्रिया को जगाकर दिव्य शक्ति की प्राप्ति करना। बैठे बैठे बहुत दूर तक सोच लेना। मन का प्रत्यय, किसी भी इंसान को देखते ही उसका मन की बात को बोलना। ठीक है। चौथा नंबर था। 5वां नंबर निग्रंथ। किसी भी बंधन मुक्त। निर्ग्रंथ मतलब होता है महात्मा, बंधन मुक्त होना, हर चीजों से बंधन मुक्त होना। और इन्होंने 5 बातों की ब्रह्मचर्य के लिए 5 बातों रखा था। ब्रह्मचर्य के लिए 5 बातों रखा था, जिसमें पहला बातें थी वैसा घर जहां पर स्त्री है उस घर में प्रवेश न करना, पहला बात। और दूसरा बात था स्त्री से ज्यादा बातचीत न करना, बातचीत नहीं करना। और स्त्री के साथ संग भर्म नहीं करना, मतलब कि सेक्स नहीं करना। और ये जो मुलायम बिस्तर जो होता है उस पर सोना नहीं। ये सब इनकी बातें थी, मुख्य बातें थी जो ब्रह्मचर्य के लिए पालन करता है। और बातें थी सत्य, अहिंसा, सत्य हो गया,
क्या चोरी नहीं करना, अपविग्रह हो गया, ये सब पिछले वीडियो में मैं बताया था, इस वीडियो में बताना जरूरी नहीं है। दोस्तों मैं बात करता हूँ आगे, शहीद की बात करता हूँ। शहीद शहीद इनका शहीद क्या था? जैन धर्म का शहीद था अगम। जैन धर्म का अगर शहीद का नाम पूछा जाए, क्वेश्चन में आता है कि जैन धर्म का शहीद क्या होता है? अगम। ठीक है। और इनकी भाषा तो प्रकृत भाषा बता दिया था। और इनके प्रथम अनुयायी था कौन? जमाली इनका दामाद थे। ठीक है। और महिला चंपा जो थी प्रथम जैन भिक्षु थी। ठीक है। जैन भिक्षु नरेश दिग्वाहन की पुत्री चंपा थी, इनका शिष्य थी। ठीक है, महिला। और महावीर की मृत्यु हुआ था, आपको महावीर का मृत्यु कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था इनकी मृत्यु। अब कहाँ हुआ था? बिहार में पावापुरी, राजगीर जो है ना पावापुरी, उसी स्थान पर हुआ था। हस्तिपाल नामक राजा थे, उनके घर पर श्लेखन विधि से इनकी मृत्यु की प्राप्ति हुआ था। अगर जैन धर्म में बात किया जाता है मृत्यु त्याग किस विधि से करता था? श्लेखन विधि से त्याग करता था। और सभी राजा थे, उनके बारे में बताएंगे हम। नेक्स्ट बात करते हैं आपको प्रथम उपदेशक। प्रथम उपदेश जो दिया था राजगीर में दिए थे। कहाँ दिए थे? दुलाचक पहाड़ी के बराक नदी के तट पर इन्होंने उपदेश दिए थे, समझे। उसके बाद जैन भिक्षु संघ की सबसे प्रथम जैन भिक्षु नरेश दिग्वाहन की पुत्री चंदना थी, इनकी प्रथम जैन भिक्षु थी। ठीक है। उसके स्वामी की मृत्यु के बाद, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद आचार्य सुधर्मन जैन धर्म का प्रधान बने थे। जैन धर्म महावीर को मरने के बाद एकमात्र ऐसा इंसान बचा था जिनका नाम क्या था? आचार्य सुधर्मन था इनका नाम, जिन्होंने बाद में जाकर प्रधान बने थे, समझे। उसके बाद बात करते हैं जैन धर्म में समर्थक राजा थे। अब जैन धर्म के समर्थक राजा जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, नंद वंश के हो गए, जाकर महापदानंद हो गए, घनानंद हो गए। उसके बाद आपको खारवेल हो गया, अशोक भी थे, खारवेल भी लिखा हुआ है, अशोक भी थे। नंद वंश के जो महापदानंद घनानंद थे, उदयन भी थे, इनके मतलब कि अनुयायी थे, मानते थे जैन धर्म। उसके बाद राजपूत वंशज का इंद्र तृतीय। अब हम बात करते हैं, इसमें दो नाम रिलेटिव है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य एक राजपूत वंश का इंद्र तृतीय, जिन्होंने अपना मृत्यु त्याग मतलब अपना त्याग दिए थे, मृत्यु अपना श्लेखन विधि से दिए थे। अब कहाँ दिए थे? श्रमबेलागोला पर्वत है, कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है, जहाँ पर इन्होंने जाकर श्लेखन विधि से मृत्यु प्राण को त्याग दिए थे। अब जो श्लेखन विधि होता है क्या? अपने शरीर को पूरी तरह एकाग्र में ध्यान केंद्रित में लगाना, उसी तरह इंसान को मृत्यु हो जाता था। अपने त्याग दे दिए थे, वर्षों तक अपना तपस्या कर रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसी विधि से इनकी मृत्यु हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य और इंद्र तृतीय जो राजपूत वंश का शासक थे। अब बात करते हैं हम गंग वंश के राजा मल तृतीय के चमुंडा है, जो हम बोले अभी श्रमगोला पर्वत। श्रमगोला जो वेला पर्वत है, गोमतेश्वर मूर्ति बना था यहाँ पर। 973 ईस्वी में इन्होंने मूर्ति का निर्माण किया था, विशाल मूर्ति का निर्माण किया था, जिसका मूर्ति का निर्माण में आपको चामुंडा राय ने इनकी रचना करवाया था। इसमें श्रमबेलागोला विशाल जैन तीर्थंकरों की मूर्ति है, बहुत बड़ा मूर्ति है, जिसे 72 फीट लगभग मूर्ति है ये मतलब। और उसके बाद है चंदेल शासक जो खजुराहो का मंदिर का निर्माण किया था। अब चंदेल शासक खजुराहो का मंदिर का निर्माण किया था। खजुराहो का मंदिर आज से 1000 पुराना वर्ष माना गया है। अब दोस्तों खजुराहो का मंदिर है कहाँ? खजुराहो का मंदिर भोपाल में अवस्थित है दोस्त। अब हम बात करते हैं इसका गर्भगृह में आपको आदिनाथ और ऋषभ देव की मूर्ति बनाया गया है, प्रतिमा बनाया गया है, जो 18 फीट लगभग 18 फीट लंबा है इसकी प्रतिमा, ये इम्पोर्टेंट है। अब सोलंकी वंश ने भीमद्वितीय ने दिलवाड़ा की जैन मंदिर का निर्माण किया था। दिलवाड़ा की जैन मंदिर का राजस्थान में स्थित है, राजस्थान मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है दिलवाड़ा की जैन मंदिर। इसमें इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए मैं इसको लिख दिया हूँ।
हमेशा पूछता है दिलवाड़ा की जैन मंदिर किसने बनवाया था? भीमदेव प्रथम ने बनाया था। और खजुराहो का मंदिर चंदेल शासक ने बनाया था, ये पूछता है दोस्त। अब हम बात करते हैं स्वामी, अब हम जैसे बौद्ध धर्म में संगीति थी ना, जैन संगीत, बौद्ध संगीति 3-4 तरह के हुआ था, उसी तरह जैन संगीति भी हुआ था। अब जैन सभा में लगा था 2 संख्या लगा था। पहला सभा था जैन सभा जो पाटलिपुत्रा में हुआ था। पाटलिपुत्रा में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय। अब इनका अध्यक्षता कौन किया था? और अध्यक्षता इनका स्थलभद्र ने किया था। स्थलभद्र ने किया था। अगर इनका ईस्वी का अगर नाम पूछा जाए तो 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व के बीच माना गया है। दोस्तों हम बात करते हैं पाटलिपुत्रा में जब वहाँ जैन समिति हुआ तो उसमें भीषण अकाल हो गया था। उस समय चंद्रगुप्त के मगध में भीषण अकाल होने के कारण जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गए थे। पहला एक जो भद्रबाहु थे जिन्होंने वहाँ मगध को छोड़कर दक्षिणतन क्षेत्र में चल गए थे, और भद्र तो थे अपने मगध में ही रह गए थे। अब हम बात करते हैं स्थलभद्र के बारे में बात करते हैं, जिनसे रिलेटिव अगर संत थे स्वतंबर थे जो श्वेत वस्त्र धारण करता है, और भद्रबाहु वाला थे उनका संत थे क्या? दिगंबर, जो कपड़ा नहीं पहनता हो, वो अपना क्या उसको बोलते हैं, वस्त्र को धारण नहीं करता, वो भद्रबाहु के शिष्य रहे। अब दोस्तों बात करते हैं हम दिगंबर और स्वतंबर के बारे में अंतर हम बताते हैं। स्वतंबर मतलब क्या हुआ? स्वतंबर मतलब जो भोजन करने में विश्वास करते थे, लेकिन दिगंबर भोजन करने में विश्वास नहीं करते थे। वे अपना ध्यान केंद्रित करते थे, लेकिन ये अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते थे उतना। अब इसमें स्वतंबर मतलब स्वतंबर में क्या था कि स्त्रियों को मतलब रहने का आदेश दिया गया था, लेकिन दिगंबर में स्त्रियों का रहने का आदेश नहीं दिया गया था। दोस्तों ये दोनों में डिफरेंट था। इसमें माना गया है स्वतंबर जो शिष्य लोग बोलते हैं, इसमें ऋषि मुनि जो बोलते हैं कि जो 19वें नंबर जो तीर्थंकर थे, 19वें नंबर जो तीर्थंकर थे, जो मतलब कि महिला थे, और इनका बोलना है, दिगंबर को बोलना है कि 19वें नंबर जो थे वो पुरुष है। अब दोस्तों दोनों में विभेद बहुत ज़्यादा रहा। अब स्वतंबर दिगंबर के बारे में आप लोग समझ गए होंगे क्या है स्वतंबर, क्या है दिगंबर। स्वतंबर मतलब होता है श्वेत वस्त्र को धारण करना। स्वतंबर मतलब सोचिए कि वस्त्र को जो धारण करता है, दिगंबर मतलब जो वस्त्र धारण नहीं करता है, नंगा वस्त्र नंगा की तरह घूमते रहता है, उसे दिगंबर कहते हैं। जो भद्रबाहु का शिष्य था, स्थलभद्र का जो शिष्य था स्वतंबर था। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड जैन सभा की बात करते हैं, जो 512 ईस्वी में हुआ था, जिसका अध्यक्षता किया था क्षमा श्रवण ने किया था, और जो बलवी था कहाँ? गुजरात था। ये स्थान का नाम पूछेगा तो गुजरात। 512 ईस्वी में हुआ था, एडी में हुआ था सेकंड जैन सभा के समिति। अब इसमें बात करते हैं जैन धर्म में बात करते हैं। जैन धर्म में बात करते, ये जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, यह आत्मा को मानते थे। अब इसमें यह बोला गया है कि ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। यह जैन धर्म में यह बोला गया है कि ईश्वर को जैन तीर्थंकर से नीचे माना गया था। ईश्वर को जैन तीर्थंकर से नीचे माना गया था, यहाँ पर लिखा हुआ है जैन धर्म में ईश्वर को जैन तीर्थंकर से नीचे माना गया है दोस्त। और ये जो थे ये पूर्ण जन्मों में विश्वास करते थे। जब पूर्ण जन्मों में विश्वास करेगा तो आत्मा में तो पक्का विश्वास करेगा। ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, ये अपना कर्मों पर विश्वास किया, जैसा कर्म करेगा वैसा इसका फल मिलेगा, ये विश्वास करते थे। नेक्स्ट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैन धर्म की प्रमुख केंद्र की बात बोलते हैं, मथुरा में था। जैन धर्म के प्रमुख केंद्र कहाँ है? मथुरा में है। अब एक और बात है, इसमें भद्रबाहु जो थे, एक इनका बुक था, लिखे थे, जिसमें कल्प सूत्र जो भद्रबाहु का लिखा हुआ था। दोस्तों बात करते हैं, एक और है इसमें शतभंगी को ज्ञान का अन्य नाम भी दिया गया है, श्वेतवादी, अनेकतावादी मतलब क्या है? अकल्पनीय। जैसे मतलब क्या होता है? नहीं, हाँ होगा, हो सकता है,
होने वाला है कि नहीं होगा, ये सब बातों की चर्चा किया गया है सतभंगी में, समझे। यही सब बातें की चर्चा किया गया, अकल्पनीय बातों की चर्चा की जो जो ऐसा माना नहीं गया है। दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की। नेक्स्ट वीडियो में आपको जितना भी आज तक वीडियो डाला गया है इसमें अगर कोई भी त्रुटियां हो या तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग को अगर दिक्कत हो तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं उसका जवाब दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा आपको, अब एसेंट हिस्ट्री में बच गया है जाकर एक वैदिक सभ्यता बच गया है। वैदिक सभ्यता इससे पहले भी लेकर चल सकता था, लेकिन सोचा कि पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म खत्म करने के बाद वैदिक सभ्यता में लेकर चलूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं वैदिक सभ्यता लाऊंगा, 2-3 पार्ट लगेगी उसका। उसके बाद में महाजनपद आएगा, महाजनपद के बाद फिर मौर्य वंशज के बारे में आएगा, हर एक वंशज के बारे में। उसके बाद एसेंट हिस्ट्री कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों मेरा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों क्या होता है ना कि ज़िंदगी में इंसान को परेशानी सब इंसान के पास है, हम लोग के पास भी है, आप लोग के पास है। अगर जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो परेशानी आपको ख़त्म नहीं होगा। कष्ट ही समझिए कि जीवन है, और जो इंसान कष्ट नहीं करेगा वो इंसान जीवन उसका ठीक नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें अपना समझ के। ओके।